হিন্দি আমার ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে মিক্স কিছুরই একটা হবে। আমার মেসেজটা আমার যে উদ্দেশ্যটা হলো তোমার থেকে তোমার পরিচয় পাবো, তোমার থেকে তোমার পরিচয় পাবো, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने রাইট। তো সব ভাষার মধ্যেই থাকবে। বেসিক্যালি আমার নাম টেকনোলজি শামসুন্দর সিং। লাস্ট 10 ইয়ার্স থেকে অনেক জীবনকে জানার বোঝার সুযোগ পেয়েছে। So many corporates like Samsung, Tata Bank, and many more, so many schools and colleges, so many NGOs. In the last 10 বছরের মধ্যে অনেক কাছ থেকে জানার চেষ্টা পেয়েছি। লাকিলি আমার ম্যাক্সিমাম কাজ ম্যাক্সিমাম ট্রেনিংস তোমার মতো ইউথের জন্যই হয়েছে। সো ইউথ ইজ মাই মেন রাইট। आज आबार सुयोग पेलाम तुम्हारे एक बार परिचय पाওয়ার জন্য। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। जेहेतु हिंदी हमार ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ম্যাক্সিমাম যখন তোমরাও আউট অফ বেঙ্গল যাবে অফকোর্স প্র্যাকটিক্যালি এটা ইট ফেস দ্য হিন্দি, এই জন্য হিন্দি ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট থেকে কি আমি হিন্দি করে প্রশ্ন রাখবো। যদি ইনকেস তোমরা কোনো পয়েন্ট বুঝতে না পারো ইউ ক্যান অলসো ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাজ এ ফ্রেন্ড I will discuss it Bengali. If problem, once again you can ask me in English also. Nothing is wrong. If more problem, ask me in Bhojpuri also. In Maithili I am completely, all this is right. तो साथियों कहते हैं कि आप आज यहाँ जो पधारे हैं आए यहाँ पर आज जो मेरा आना हुआ है यहाँ मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं कोई पढ़ने के लिए कोई आप बहुत कर चुके हैं। कुछ ऐसा इवेंट्स मेरी लाइफ में घटा है कि आज ये ट्रेनिंग का इंडस्ट्री जो मेरे लिए मिशन का काम कर प्रोफेशन एनी बॉडीज ये मार्केट्स आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं आज जो बात करूँगा कम्प्लीटली प्रैक्टिकली बिकॉज लाइफ चलता है प्रैक्टिकल्स नॉट फॉर द पॉलिटिकल्स और हाउ आई पर्सन लाइफ में डाटा के बारे में कहा जाता है कि आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है बट बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। सम पॉइंट्स टुडे ये बताता है आंकड़ा कि 85% स्टूडेंट्स or youth they don't know what to do in their life after class 10 or 12। ये मैंने बोला आज हर बात या कुछ भी बात मेरी पर्सनली नहीं होगी और अब वो दिन चला गया कि मैं कुछ कह दूँ आपसे और आप उसको मान दो एवरीथिंग यू कैन ट्रैक ऑन गूगल। सो ट्रांसपेरेंट सब कुछ है। मेरी हर बात को आप यूथ में यू कैन ट्रैक देम very smooth and 85% people youth they don't know what to do in their life। यही वजह है कि वो जो चाहते हैं वो बनते नहीं हैं, जो नहीं बनते वो बन जाते हैं। जब कुछ आप बन जाते हैं ना तो आप वो देने पाते हैं जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज वो आपके हार्ट से नहीं। इसमें से आंकड़ा है कि लगभग 69.7% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाय प्रेस पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये कर दिया। एक एडिशनल जो पॉइंट चला दैट्स दे फॉलो। उसके बाद जो बाकी बचते हैं दे कम विद द पीयर। मैंने आपके फ्रेंड भाई क्या क्या ले रहा है, मैं ले रहा हूँ ले रहा हूँ ये भाई वाली बात, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक टाइम के बाद में वो भाई भी आपसे अलग हो जाता है। और एक मोमेंट ऐसा दैट इज प्रैक्टिकल कि जब आप अकेले खड़े होते हैं विद देयर लाइफ देन नोबडी कम्स टू यू। आज एक और सेटफुल इवेंट बट दिस इज अ न्यू स्टफ को फेस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो क्या है। इंडिया के टॉप ब्रांड्स वेरी वेल हो जाते हैं IIT में वेरी वेल
और IIT का एक बहुत ही सैड साइड है ये, मुझे फेस करना पड़ता है। हमने ट्रेन फॉर डिस्टेंस सम ऑफ डे, वहाँ इतना प्रेशर है कि विगत लगभग अब तक के सालों में ऑन एवरेज 300 स्टूडेंट्स और ऑफिशियली आंकड़ा कम है, बहुत ज़्यादा है। एक फॉर द कोटा न्यू यूथ्स, आप जानते हैं दे आर सो इंटेलिजेंट academically, but they are completely absent of practical life skills. कुछ तो गैप मेरे वहाँ, कुछ तो गैप है। वो गैप ऐसा है जहाँ हमारे टॉप ब्रेन्स आज हम से लग रहे हैं। जरा सोचिए, एक बाप माँ कितनी मेहनत से बेटे को तैयार करते हैं बाकी को चलाने के लिए। कैन इमेजिन फादर का अंडरस्टैंड दिस थिंग, खर्च को छोड़िए आप, बट एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है जब वो इंसान नहीं रहता है ना, बाप पर क्या देखते हैं, मैंने पर्सनली रियलाइज किया है पूरे मेडिटेशन, वी आर टोटली बिकम डम। एक पेरेंट्स ऐसा है जो मेरे नॉलेज में है, वो अब तक उनके माँ को मतलब एकदम टोटली मैड है। कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट फील की, एंड ऑन दैट डे आई टुक माय मिशन कि एटलीस्ट इस बात को पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को ऑर्गेनाइजेशन समझ नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर डूइंग देयर फिनिश, क्या बताएं, सब कुछ नहीं है, वो अपने में लगे हैं, दे डोंट नो व्हाट दे शुड डू फॉर पीपल। मैं बहुत आभारी हूँ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईशिया, इन्होंने ये आज रखा है चीज़। आई एम वेरी थैंकफुल to Shabduka sir, और परवेश सर, सुदीप सर एंड लॉट ऑफ टीम्स। उन्होंने कुछ सोचा, कुछ आपको ऐसा दे जो आपको वो बनने में हेल्प करे जो आप बनना चाहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है बॉस जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, बट जब आती है ना तो एक बार में बात करते देन दे थिंक व्हाट हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये रस बना जाता है। तो गैप्स है, जो मेरा मिशन है कि वो गैप जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, वो गैप जो ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट के बीच में है, यदि कुछ मैं कर पाऊँ उस गैप को फिल करने के, दैट इज माय एम्बिशन, दैट इज माय मिशन ऑफ माय लाइफ। और इसी के तहत भगवान ने भी मुझे इसके लिए भेजा कि मैक्सिमम मेरा ट्रेनिंग यूथ के लिए होता है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट समथिंग, मैं कुछ आप लोगों के लिए करूँ और मैं करने वाला कुछ नहीं। जस्ट मेरा रोल रहती है कि आपसे आपका करवाना परिचय कि आप एक्चुअली हो क्या, गैपिंग कहाँ हो रही है। आज जब एक बच्चा जाता है ना, तो पेरेंट्स का ही नहीं, एक देश का भी संपत्ति नष्ट हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस के बच्चों में बहुत बड़ी फैक्टर्स होती है और ये संख्या एक में नहीं, हर साल ही घट रहा है। इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े हैं, दे आर टेकिंग द लैक्स ऑफ मनी, बट कुछ नहीं कर रहे, उनके दिन के थ्रू कमा रहे हैं। ये सारी बातें जो है, दिस मेड मी कि मैं इस किस्म के लिए मेरे लिए मिशन है। यदि आज आप में से भी बच्चा उसको सुन करके कुछ लाइफ में बड़ा कर पाता है ना, तो दैट इज माय अचीवमेंट। और ये जान लीजिए, आज आपकी जो भी एज आती है मैक्सिमम विल अंडर 25 और मैक्सिमम 30, मैक्सिमम जो है, जान लीजिए कि लाइफ की जो रास्ते हैं ना, ये किस तरह के हैं। You never get a straight path in your life. हर कोई ये सिखाता है कि बेटा जब अचीवमेंट मिले तो कैसे खुश होना चाहिए, बट nobody reaches you कि जब असफलता मिले उसको डील कैसे करना है, और असफलता आना ही है। तो आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करूँगा 2 पॉइंट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरी से बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेगमेंट जो आपके लाइफ के बहुत बड़े पार्ट है। The first one is self-belief. आत्मविश्वास, जाके बांग्ला बोले आत्मविश्वास, ये वो चीज है, ये वो सोल है। यदि आप में ना हो तो छोटा सा काम दिया करने के, और यदि आप में हो गया ना तो बड़े बड़े मॉल कर सकते हो। दिस इज द मेन पावर ऑफ सेल्फ-बिलीफ।
प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करूंगा। अब देखना जंगल में, फॉरेस्ट में दो जीव होता है, एक तो होते हैं बहुत सारे बटन यूज करते हैं, एक होता है हाथी एलिफेंट, एक होता है लॉयन शेर। मुझे बताएं आप लोग इसमें से फिजिकली पावरफुल कौन ज्यादा है, हाथी या शेर? एनीबॉडी एग्री? एक बोलो ना। फिर भी शेर ही राजा क्यों? पावरफुल पे ज्यादा वैसे नहीं सकते। व्हाई लॉयन? फिजिकली हाथी इतना होता है पावरफुल कि यदि वो अपने एक ही पांव ढंग से शेर पर डाले तो उसका नाम सबके हो जाए, लेकिन फिर भी राजा बनता है शेर ही, हाथी नहीं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? Yes. बोलिए ब्रेन क्या दिक्कत आती है ब्रेन में? No guys. Anybody more? One answer I want from anybody else. क्यों होता रहता है वो? Why? Great point. सेल भी होता है, बट सिर्फ हो सकता है आपको देखते बोल दिए होंगे, हाँ? नहीं रहा क्या? चलिए अच्छी बनने की बात की है। कांड में समझिए, जब भी अपब्रिंगिंग बचपन से ऐसा बहुत फन कीजिएगा। एक बात मैं आपको एड करूंगा प्रैक्टिकली विद योर लाइफ। अपब्रिंगिंग इज द मेन फैक्टर। बहुत मेरी बात सुनिएगा, आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। लॉयन, ध्यान दीजिएगा, जब लॉयन के बच्चे होते हैं ना, कि लॉयन माने कोई गड्ढा पार कर रहा है, कोई बच्चा यदि गड्ढा पार करने पाया उसको स्पॉट मार डालती है कि तू से बच्चा तक लायक ही नहीं। अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रांग होती है बचपन से ही कि उसका माइंडसेट ही हो जाता है रूलिंग वाला, ऑफेंसिव माइंडसेट, नॉट डिफेंसिव। हाथी के मामले में क्या है कि उसका अपब्रिंगिंग सब हुआ ही नहीं है। जब एक हाथी और शेर का सामना होता है ना, तो हाथी होता है डिफेंस के मोड में, बट शेर होता है अटैक के मोड में, ऑफेंस मोड में। दिस इज द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। पूरा गेम वॉज माइंडसेट और कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसा दवा आ जाए जो हाथी को डाल दिया जाए कि भैया तू समझ को तू क्या है, वो दिन खाने पे और बट ऐसा हुआ ही नहीं बैठेगा। आते से देखो लेता हूँ साल 1903 एक ऐसा चीज हुआ जो अपने आप में हिस्ट्री बन गया है। 1903 में ओलंपिक के एक बहुत बड़े कोच थे, ब्रिटिश ओलंपिक कोच। उन्होंने ये एनालाइज किया सारे तथ्य के बाद में कि एक इंसान कितना ज्यादा फास्टर धुरंधर रनर क्यों ना हो, वो मैक्सिमम 4 मिनट में 1 मील ज्यादा दौड़ सकता है। यानी 1 मील के लिए मैक्सिमम उसको टाइम 4 मिनट लगना ही लगना है, उससे कम में किसी के लिए संभव ही नहीं। कितने बड़ा वो धावक एथलीट क्यों हो, एनालाइज्ड बड़े कुछ नामी जाने कितने कुछ, ये बात सही है, हर कोई मान लिया, सारे ओलंपिक के प्लेयर मान लिए यस ये बात सही है, ये संभव नहीं है। 53 साल 1956 साल तक ये धारणा बनी रही यस यही संभव है कि 1 मील की दूरी तय करने के लिए कम से कम 4 मिनट तो लगना ही लगना है। हर एक प्लेयर के जो प्लेयर ओलंपिक एक्सेप्ट कर रहा उसके मन में बात बैठ गया। इसीलिए 53 साल में कोई भी बच्चा, कोई भी कलाकार, कोई भी ओलंपियंस इसको तोड़ पाया नहीं कि जैसे बात सही है मेरे भाई। लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई पैदा होता है जो कुछ अलग करने के लिए होता है। साल आया 1956, एक धावक थे रॉजर बैरिस्टर। उन्होंने महज 3 मिनट 59 सेकेंड एंड 4 मिली सेकेंड में इस दूरी को तय किया और ब्रेक किया रिकॉर्ड। के बाद में 53 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है कि यस इट इज पॉसिबल कि 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय की जा सकती है। एक बार जब ये माइंडसेट टूटा उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद अब तक 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7,000 लोगों ने इसको रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इवन यू विल बी सरप्राइज्ड उसमें से कुछ स्कूल गोइंग किड्स हैं।
the fact why happened this mindset को एक बार तोड़ना चाहिए practically I'm not telling any story no everything is very practical जो होता है मैं वही शेयर करूँगा आपसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्रिकेट में इंटरेस्ट किन का है आपको पता है who love cricket anybody play your hands आप एक क्वेश्चन मेरा आपसे आपका नाम क्या हो गया मेरा नाम यस अभिषेक अभिषेक जी आपका नाम कुंदन अभिषेक जी मेरे एक प्रश्न आपसे है साल 2010 क्रिकेट के इतिहास में एक स्वर्णिम इतिहास बना उस साल गोल्डन हिस्ट्री क्रिएट हुआ वो भी इंडिया में व्हाट वाज द हिस्ट्री 2010 का इतिहास जो इंडिया में बना पूरा दुनिया में गया व्हाट वाज हिस्ट्री क्रिकेट के लगभग आप लोग हैं जानकारी ऑफ कोर्स होनी चाहिए इफ एनीबॉडी हैज सेकंड प्राइज आल्सो 2010 में ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया में गया एनी गेस चलिए वनडे इंटरनेशनल राइट 2010 से पहले 2010 से पहले को ध्यान दीजिएगा 2010 से पहले 40 साल तक यानी 40 साल पहले तक लगभग 2972 ओडीआई खेले गए मतलब रिपीट कर रहा हूं 2010 से पहले 40 साल तक 2972 वनडे खेला गया बट इस 40 सालों में किसी भी प्लेयर ने वनडे में डबल सेंचुरी नहीं किया 40 साल का इमेजिन लगभग 3000 मैच बट नोबडी has struck डबल सेंचुरी इन वनडे नेशनल लेकिन एक कलाकार ने कहानी बढ़ता ही है अपना छोटा सा कौन सचिन राइट वेरी गुड फॉर यू क्लैप करो यार 15 मार्च को तेंदुलकर ने बोला कि बदलना तो पड़ेगा भाई बंदा 2010 में वनडे में फर्स्ट टाइम डबल सेंचुरी मारा फर्स्ट टाइम और रिकॉर्ड टूट गया द मेन थिंग इज नॉट रिकॉर्ड माइंड क्रिकेट यस इट्स पॉसिबल और उसके बाद में थोड़ी ही गैप के बाद में महज 200 मैच के गैप में एक और कलाकार अपने इंडिया से ही था तो हम कब है क्या भारतीय हम कौन था वो नाउ यू आर राइट सुंदर सवाल मात्र 200 मैच के बाद ही रिकॉर्ड कीजिएगा पहला जो डबल सेंचुरी मारने में लगा टाइम कितना 40 साल और मैच कितना लगभग 3272 फर्स्ट में लेकिन दूसरे में माइंड से टूट गया था मात्र 200 मैच के बाद ही लग गया डबल सेंचुरी वंस अगेन जब सहवाग डबल सेंचुरी मार रहा था गैलरी में एक बंदा खड़ा मुस्कुरा रहा था अगले तो हम ये हैं उसने एक नहीं दो नहीं तीन मार दिया कौन वंडरफुल एक बात बोलना पड़ेगा आपकी बाउंड्री आपको यू डोंट नो कि आप क्या हो क्या कर सकते हो ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है ना लास्ट में मैं आपको सिंपल सेट करूंगा यू विल बी सरप्राइज आज मेरे फ्रेंड के लिए मैं 8 से क्यों हूँ सेड एट लास्ट व्हाट ए बिलीफ कैन गिव आगे बढ़ो मदर टेरेसा नाम सुने आपको एक सिंपल स्कूल टीचर उनके मन में ख्याल आ गया मैं सिंपल टीचर बनने के लिए पैदा नहीं हूँ समथिंग डिफरेंट हैव टू डू इन दिस यूनिवर्स एक सोच बदला क्या हुआ MS धोनी मैं क्रिकेट के लिए पैदा नहीं हुआ मूवी MS धोनी और ये करना है क्या लड़िए अपने आप से आप अच्छी अपने आप से आप हम से एक दूसरे पैदा हुआ है
पूछिए अपने आप से आप फिर यही बाउंड्री है क्या लाइफ में जाना कहाँ है मेरे भाई सोचोगे नहीं तो पहुँचोगे नहीं और यदि आप लोगों ने मेरा हिस्ट्री का देख लिया कुछ इसमें मेरा टैगलाइन है योर ग्रेटेस्ट वीकनेस कैन बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। कैसे मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में विद प्रूफ नथिंग प्रैक्टिकल। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर कलाम रामेश्वर के छोटे से में पैदा हुआ मछुआरा का लड़का 8 संतान में से एकदम काला कलू का कोई पर्सनालिटी नहीं पेपर वेंडर था न्यूज़पेपर वेंडर लेकिन उसने तय किया कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए मैं कुछ और कुछ करना है। इफ यू रीड द बुक्स द विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ा है उनका बुक्स द विंग्स ऑफ फायर एनीबॉडी तो पढ़िएगा आपने पढ़ा है फाइन। द विंग्स ऑफ फायर नाम क्यों लिखा उन्होंने आग की लपट आग होनी चाहिए मैं इसके लिए नहीं बना हूँ आपकी फाउंडेशन तय करते आप ही जो बाउंड्री सचिन ने होता कि यही सत्य है तो वो भी तोड़े पाता। यदि रोजर मानता कि नहीं ये संभव नहीं है तो जॉन मैटनो भी पूरा कर पाता बट समबडी हैज अ बिलीफ इन हिमसेल्फ। सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं दुनिया भर में जिस दिन आपने अपना बाउंड्री तोड़ दिया ना यूनिवर्स इज योर डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल बहुत सारे सिंपल ट्राइबिस्ट वाला लड़का जो अपने अंकल के साथ में एक प्लेटफॉर्म पर चाय दुकान में बैठा यदि वो मान लेता कि यस ये लाइफ ही यही है तो आज वो पीएम मोदी ना होते ग्लोबल लीडर। कौन आपके बारे में क्या सोचता है आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके फ्रेंड्स नो मैटर्स अपने बारे में आप क्या सोचते हैं दिस इज द मैटर्स। आप कहाँ देखते हैं अपने आप को आफ्टर अ फ्यू इयर्स हैव एनी प्लान नो मैं पूछूं आप सबसे बड़ा दावा है कि मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 10 इयर्स है आउट ऑफ यूज थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स हैव इंटरेक्टेड हम दुख वाली बात और ये गलती आप लोगों की नहीं है ये मैं पूछूं आप लोगों से कि आपके लाइफ का गोल क्या है आई एम श्योर शायद कोई बता पाए एक ही बार में लाइफ में बनना क्या है मैक्सिमम हैव द नो गोल्स इन दैट लाइफ रिटर्न में है नहीं अब आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है जहाँ धारा मुड़ी आप उठते जा रहे हैं आपका अपना कुछ है ट्रेडिशनली बस जो होता सब करते आ रहे हैं एक बार जानने की कि अब तक आप वही कर रहे हैं जो और सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो औरों को मिल रहा है। यदि आप वही सेम करके कुछ डिफरेंट चाहते हैं देन सॉरी टू से यू आर फुलिश आपका डिसीजन फुलिश है इट्स नॉट प्रैक्टिकल। कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को जानिए। सेकंड पॉइंट योर ग्रेटेस्ट वीकनेस कैन बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सेल्फ बिलीफ के बारे में मैंने क्लियर किया प्रैक्टिकली क्यों होना जरूरी है आपके अंदर। एक बार रियलाइज कीजिए आप जाइए घर सोचिए मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है एट ऑन द पैडिस ऑनेस्टली खुद से कुछ आपको ऐसा मिलेगा वहां पर जो आप में खास है। हर बंदे में कोई ना कुछ खास है वो बना के भेजा है फर्क कितने की 25%। आपकी लिमिट 15,000 20,000 तीसरे महीने की नहीं मिलेगा। आप अब तक हाफ असली अब तक आप जागे ही नहीं जाइए एक बार एक ऐसा तो मिलेगा मेन चीज जो आपके अंदर में है जो किसी में नहीं है उस पर वर्कआउट कीजिए यू कैन डू द इम्पैक्ट इन योर लाइफ। आपके सेकंड पॉइंट पर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस कैन बी योर ग्रेटेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुने हैं कौन थे वो साइंटिस्ट थे ये एक्टर थे साइंटिस्ट थे राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उनकी स्कूल के टीचर ने कहा था कि ये एकदम सरल आइटम है कोई काम करने सब एक बात देखा उसको ये कोई काम तो है ही नहीं पूरा ढीला बंदा
एकदम ठंडा स्टूडेंट्स, कोई काम का नहीं, ये उन पर टैग मारा उनके टीचर्स ने। लेकिन उस बंदे में एक प्लस पॉइंट, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया और क्या बने आप सभी जानते हैं कि चेंज वीकनेस इनटू हिज स्ट्रेंथ। थियोडोर रूजवेल्ट, नाम सुने आप लोग? थियोडोर रूजवेल्ट वाज वन ऑफ द फेमस शॉर्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनका बॉडी यहाँ से पूरा फुल पैरालाइज था। आप प्रोफेसर विल नो दिस, यहाँ से फुल पैरालाइज, पूरी लाइफ उन्होंने बिचारी व्हील चेयर पर। इसके बावजूद भी वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बने। जीवन भर उन्होंने व्हील चेयर पर ही काम किया, कोई उठ नहीं पाए। और माइंडसेट, हमें सोचते के पास में सब कुछ है, बट मेरे पास क्या है? आपका फोकस उस पर है कि मेरे पास ये नहीं है। कभी आपने क्या फोकस मेरे पास क्या है? हमेशा हम लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, और यही कारण है वो सारे बच्चे जो IPS दुनिया में नहीं है, काश एक और सोचते कि इसका अलावा भी रास्ता है, तो बहुत कुछ संपन्न आज होता, आज बहुत कुछ अलग हो गया। ये मिल नहीं है, ये शुरुआत आपकी लाइफ है। तो गेम ओवर नहीं हो रहा, गेम शुरू। बताऊंगा आपको एथलीट के बारे में जो आज आइकॉनिक है पूरे वर्ल्ड में। द नेम है न्यूक विजकिक, नाम सुने हैं? द पर्सन इज न्यूक विजकिक। ये ऑस्ट्रेलिया का वो बंदा है जिसका जन्म हुआ था बिना पैर बिना हाथ का। यहाँ से पूरा लोथरा ऐसा लोथरा, मैंने कुछ था नहीं, बॉडी, नो आर्म्स नो लेग्स, फुल्ली नहीं था पूरा। यहाँ से तो नट्स फ्लॉड है, यहाँ से ऊपर गया लोथरा पैदा हुआ। जब उसके पेरेंट्स इतने गए तो बोले कि बच्चा क्या करेगा, लेकिन माँ की दया होता कुछ होता, वही लोथरा पैदा हुआ बिना हाथ, दोनों हाथ से दोनों पैर। धीरे उसका बिगिनिंग सब हुआ। स्कूल में सारे स्कूल चाहते कि यार इस तो पुलिस करते स्टूडेंट कभी जानते ही हैं स्कूल लाइफ में। तो उसको एक बार वो बच्चा 9 साल के एज में स्टार्ट नहीं लगा, मुझे मर जाता, मुझे तो बिना था मैं कुछ कर देंगे सुसाइड करने किया, बट कुछ कारण से नहीं किया। वो चीज़ थॉट आया कि यार यदि मेरा जन्म इस रूप में हुआ तो कुछ न कुछ मेरे लिए भगवान ने सोचा होगा। यदि आप पृथ्वी पर आए हैं तो ये प्लानिंग उसकी है, कुछ उद्देश्य है उसका आपको भेजने का। उसने सोचा कि यस कुछ काम तो होगा। उन्होंने अपने कमजोरी को ताकत बनाया, कन्वर्टेड हिज वीकनेस टू स्ट्रेंथ। और आज वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके हर कंट्री में lot of fans are. Then go and Google Nick Pick. His name is. उन्होंने बुक लिखा है No Arm No Limbs and Life Without Limbs. बुक पढ़िए। जब उस बंदे में कुछ नहीं था, अभी जानते हैं वो फुटबॉल भी खेलता है, स्विमिंग क्या नहीं करता वो, बट नो आर्म्स नो लेग्स, हाउ पॉसिबल? Problem is not that what is your weakness. Problem is that कि आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं है, आपको विश्वास नहीं अपने आप पर कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कि ये भी क्यों हुआ है? ड्यू टू अपब्रिंगिंग। बचपन से हमें ये डाली गई है वो चीज़, तो ये मत कर, तो ये मत कर, उसने बनाई नहीं, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजी अलग ही पेरेंट्स की, ये दोस्त उनका भी नहीं है, लेकिन प्रभाव तुम्हें कर दिया ना। रूट जैसा होगा बिल्कुल सब बनेगा। अभी इस एज में आप हैं, जब आज ये नॉलेज आपको मिल रहा है, ये नहीं पता कि इससे पहले ये बातें कि आपने सुनी या डिस्कस हुई नॉर्मली नहीं होती है। क्यों? आज के ऑर्गेनाइजेशंस क्यों टाइम वो अपना कोर्स में व्यस्त है, बट
but thanks to I say that these solutions give you everything because this two step के बारे में at least ये सारी बातें आपको तब काम आएगी जब आप लाइफ में टफ टाइम आएगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सब कुछ उल्टा होता है ना, तब वो घटनाएं, वो बातें, वो प्रेरणा जो आज आप सुन के जा रहे हैं वो आपको दिन नहीं काम किया शायद मुझे रिस्पॉन्ड करा। वो एग्जाम्पल्स आपको कुछ याद आएंगे। अब से कहो कि नहीं, इफ ही कैन डू आई कैन डू ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइफ इवेंट्स। ओलंपिक के इतिहास में घटना आज तक दर्ज हो गई है, इसको कोई तोड़े पाए। 1960 का साल, एक लड़की थी, नाम था विल्मा रुडोल्फ। नाम सुने हैं? ये सुनने को मिलता भी आप किसी जगह पर है, क्योंकि nobody had taught us about this. This is the gap. ये गैप जो हो रहा है, नॉलेज नहीं है। क्यों? कि हमें कहीं पढ़ाया जाता ही नहीं। जो पढ़ाते हैं हम लोग स्कूल में, वो कभी लाइफ में काम आते ही नहीं। जब आपकी लाइफ में टफ टाइम आएगा, then nobody will tell you that भारत का मैथ्स कैसा है, nobody नो। प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। जब आप फेस करोगे तो के बाद then understand, तब ये सब बातें आपके लिए बहुत बड़ी काम करेंगी। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी महिला थी कि जब वो 4 साल की थी, उनका जन्म हुआ था टेनेसी जो यूएसए में। जब उनके उम्र थी 4 साल की, उनको कहते हैं एस्केलेट फीवर एंड डबल निमोनिया। और वो ऐसा हुआ था डबल निमोनिया कि उनके बॉडी पार्ट को टर्न कर देता है। डबल निमोनिया के बाद में विल्मा का बॉडी यहाँ से फुली पैरालाइज्ड हो गया, यहाँ से वो फुल्ली अपंग हो गया, मतलब फुल पैरालाइज्ड। डॉक्टर ने कह दिया कि विल्मा इसके बाद जिंदगी में कभी आप चल नहीं पाएंगे। पेरेंट्स गए, बोला सर कुछ नहीं, मेडिकली अनाउंस नोबडी कैन चेंज दिस। ये बच्ची आपकी जीवन में कभी चल भी नहीं पाएगी। ये अनाउंस कर दिया। बहुत जब लगे, बट सबने वही बात कुछ नहीं सोचा, पूरा खत्म। माँ थी कैसे बच्चे को कुछ कर दिया, समय बीतता गया। विल्मा 9 साल की थी, सब बच्चे लोग दौड़ रहे हैं, सब खेल रहे हैं। बहुत बच्चा था ना, तो फीलिंग हुआ कि माँ के कहते माँ क्या मैं नहीं दौड़ पाऊँगी, मैं चल नहीं पाऊँगी। उसकी माँ क्या आपको पास कर इमोशन तो बोली, बेटी तू करेगी, तू दौड़ेगी। माँ ने ये बात कहा उनको समझाने के लिए, बट और गलत कीजिएगा, लेकिन छोटे बच्ची थी, उसके कोमल मन में बात हो गया कि ये बात सच बोल रही है कि आई कैन, मैं चल सकती हूँ। देखिए इतना बड़ा एक वर्ड्स आपके माइंड में, आपके जीवन में चल सकता है। वो सुनी, यस मैं चल सकती हूँ, ये उसके मन में बात हो गया, बस माइंड समय गुजरा। फिल्म 13 साल की हुई, प्रयास करती है 4 साल लगे उसको अपना पहला कदम रखने में जमीन पर। तो दिन आया 13 साल की एज में, जब वो एक को रखी, सेकेंड पर धीरे धीरे मूवमेंट हुआ। पावर ऑफ विल पावर क्या होता है लाइफ में, में जब उसने चलना स्टार्ट किया, सरप्राइज उसका बिलीव बढ़ गया। जब एक बड़ी सफलता आपको मिलती है ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है नेक्स्ट बड़ी सफलता के लिए। छोट सेलिब्रेट कीजिए आप, छोट सफलता सेलिब्रेट कीजिए आप। ये नहीं होता नहीं है, अरे जब करेंगे जॉब तक करेंगे, नहीं 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 नहीं, उससे पहले जो भी सफलता छोटी आती है, एंजॉय पॉजिटिवनेस काम करता है टू मूव फॉर द फर्दर बिगेस्ट सक्सेस। तो विश्वास बढ़ा, बोली यदि मैं चल पाड़ी तो मैं दौड़ पाऊंगी। दौड़ना का प्रयास किया, फिर प्रयास किया, धीरे लॉट्स ऑफ टाइम से फेल डाउन, लेकिन वो एक दिन आया जब थोड़ा दौड़ना स्टार्ट किया। अगेन साइंस सरप्राइज्ड, कॉन्फिडेंस और बढ़ा। लोकल में बहुत सारा होता दौड़ का इवेंट, उसमें भाग लेना स्टार्ट किया। पहला में भाग लिया, एकदम पीछे रहे, दौड़ पाते सब निकल गया आगे, फिर भाग लिया, फिर पीछे भाग लिया, पीछे 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 पीछे। एक वो दिन आ गया
2 साल के बाद में जब वो दौड़ में फर्स्ट आई दौड़ में एरिया में उसका विश्वास एकदम हाई लेवल पर, यस इट्स पॉसिबल। जब आप ये जगता है ना, सारा सिस्टम फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। आज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया कि योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। यू गो एंड गूगल लाइव एग्जाम्पल से आपका वाइब्रेशन, आपका थॉट्स जो है आपको लीड करता है फिजिकली। ये साइंस प्रूव करती है। आपका हर विचार आपके बॉडी को प्रभावित करता है। यू कैन चेंज दिस कॉन्फिडेंस और बढ़ा। यस आई कैन रन। 15 साल की उम्र उसकी, सीधे वहाँ से गई वो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी। वहाँ पर उसमें ओलंपिक के जाने माने दोस्त थे मिस्टर एड टेम्पल। तो गई बोले सर मैं विल्मा, मुझे इस दुनिया का सबसे तेज धाविका बनना है। आई वांट टू बी द फास्टेस्ट रनर ऑफ दिस वर्ल्ड। सरप्राइज बोल तू बोल क्या रही है, बढ़िया गई है क्या, लड़ा तो देख। सर ने कुछ नहीं जानते, मुझे बनना है तो बनना है। चेक से कोई चेक करता एक्सपीरियंस पर्सन आपने स्टूडेंट देखा कुछ आपकी निर्माण करेगा। यू विल डू एंड आई विल कोच यू। और दोस्तों वो दिन आया ओलंपिक के इतिहास में जब एक महिला ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी। साल 1960 को वो समय था, 90 को समय आया कि जब विल्मा ओलंपिक में भाग ले रही थी। वो दुनिया के लिए एक मिसाल था, लेकिन अभी स्थिति और होना बाकी था आगे। ओलंपिक में हम जानते हैं कि वहां का मुकाबला सबसे टॉप से होता है, दुनिया से दिग्गज से होता है। उस समय दुनिया की दिग्गज धाविका थी कौन? जुत्ता है। 1960 में मुकाबला स्टार्ट हुआ। फिर कैटेगरी था 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रिले रेस। 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रिले रेस मुकाबला स्टार्ट हुआ। जब जुत्ता जब विल्मा। कैटेगरी नंबर 1 100 मीटर रेस। जुत्ता को लगा दिया तो मैं चैंपियन हुई। नोबडी कैन ऑल्सो ऐसे पैरालाइज्ड है। ये घटना आपको सर मैसेज देगा, बी फोकस्ड। होना स्टार्ट हुआ। ओलंपिक था, जुत्ता भी अपना पूरा दम लगा दी। फिल्मा के पास भी था घायल से थी वो ना, और ज्यादा ही होता है टू प्रूफ। दौड़ना स्टार्ट किया, इतना तेज दौड़ी बिल्मा हो गया। फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ 100 मीटर रेस। पूरा स्टेडियम स्तब्ध। पहला लेकिन गोल्ड मेडल 100 मीटर में फिल्मा जुत्ता को हरा कर। सरप्राइज नहीं क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इवेंट था 200 मीटर रेस। जुत्ता विल्मा, जुत्ता को देखिए विल्मा और देखिए जुत्ता को। सीधी बजा स्टार्ट। Again he indicated and Vilma won the second medal. पूरा टीम, पूरा गैलरी, मतलब हाई फेज में कि this is what is going to happen, ऐसे हो रहा है। अद्भुत चमत्कार हो गया ओलंपिक के इतिहास में। फ्रेंड्स, इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग्स। लेकिन अंतिम एक बैच जो आगे था 400 मीटर रिले रेस। और ये रेस ऐसा होता है जहां पर टीम के बेस्ट प्लेयर दौड़ते हैं। और यदि आप लोग जानते हो रिले रेस में 4 बार बदलना पड़ता है पैटर्न। मतलब दौड़ा पहला बार चेंज किया देन आगे बोल के दौड़ेगा। दिस इज द रूल। और क्या होता है कि मान लीजिए रेस पूरा हो रहा है डिस्टेंस है 400 मीटर का 100 100 100 100 सबसे अंतिम में सबसे होता फास्टेस्ट रनर उसको ही ताकि वो जीत जाए लास्ट मोमेंट में। चूंकि 100 and 200 में विल्मा जीत गई थी गोल्ड, सो शी वाज पुट इन द 4th प्लेयर क्योंकि वो फास्टेस्ट रनर थी। यानी उसको लास्ट में दौड़ना है ताकि वो जीत जाए। वेल एंड गुड। अगेन स्टार्ट। विल्मा जुत्ता की टीम स्टार्ट। जुत्ता के सारे टीम्स बेहतरीन दौड़े। इधर इसके भी तीनों प्लेयर बेहतरीन दौड़े। लेकिन लकीली या अनलकीली क्या है, जब बारी पैटर्न बदलने की आई जुत्ता हेन तो अपने लेकर भाग गई आगे, स्पीड दौड़ती जा रही है। लेकिन जब बारी बदलने का पैटर्न विल्मा की, उसके हाथ से पैटर्न गिर पड़ा।
विल्मा के हाथ से बैटन गिर पड़ा और आप जानते हैं कि ओलंपिक में 1 माइक्रोसेकंड से आदमी हार जाता है और एक बैटर जब गिर रहा हारने से कितना सेकंड खराब हो गया होगा यानी मैसी वो सेकंड काफी था जुता के लिए जुता बहुत तेज आगे बढ़ गया क्या हो गया विल्मा लेकिन हाल से नहीं खेला उठाई अपना पूरा दम लगा दी दम लगा पूरा दौड़ी एंड अगेन द स्टिकेटेड एक महिला अपन महिला ने प्रूव कर दिया सी हैज ऑन द 3 गोल्ड मेडल्स 100 200 and 400 meters ladies and gentlemen is the power of master तो मुझे साल ये प्रूव हो गया कि इस साल एक अपाइज महिला ने एक नहीं दो नहीं तीन गोल्ड मेडल जीते ये अब तक रिकॉर्ड जाता कोई तोड़ नहीं पाया दिस इज द न्यू फैक्ट व्हाट a weakness can be converted to strength यदि मैं मानते कि मैं कैसी हूँ मेरा क्या होगा तो आज स्ट्रीम न बनता मेरे ट्रेनिंग के दरमियान जब ट्रेनिंग मेरे कॉर्पोरेट्स में सैमसंग में मेरा ट्रेनिंग ओवर हुआ मेरे पास एक लड़की आई क्योंकि सर मेरा बात करने लगा सर पर्सनली बात करना पूछो साइड में गए हम सर मेरी फोन है सर मैं तो इससे बात करती हूँ बट इन पब्लिक में कुछ बोलने की मैं इतनी नर्वस हूँ मतलब फिर बस सर मेरी वजह से मेरी जॉब नहीं जाऊँगी ठीक है तुम मिला के मेरा ऑफिस में सीएस वन को पूरा मैं तो नहीं हुआ था तो मैं ऑफिस इंग्लिश पढ़ा सिर्फ 1 महीना मैंने उसको पेड आज वही लड़की बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैं नाम नहीं लूँगा वहाँ पर एक बड़ी टीम लीडर इज मैनेजिंग द टीम ऑफ 38 पीपल्स 1 महीने के टाइम में मैंने क्या किया मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ मैंने उससे उसका अच्छे खबर है कि आपने फोन किया जो आज में आप लोग वो पहचानी मुझमें क्या थी मैं क्यों उसकी यूज करने पाया एक और लाइफ मेरा प्रोग्राम था कॉलेज में एक लड़का आया लास्ट में सेम उसमें रेडी है लड़का बोला कि सर मुझे बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हो गया बोले तो वैसे सेम प्रॉब्लम मैं कहीं कुछ बोल नहीं पाता हूँ डर के मारे तो पूरा सर कुछ नहीं करता फिर ऑडिट में यार सिर्फ 5 दिन में मैंने उसको कुछ टीच किया अभी 1.5-2 महीना पहले की बात है अपने कॉलेज के फेस्ट में 2000 लोगों के सामने उसने प्रोग्राम को होस्टिंग किया वो लड़का वो सो शाय जो कभी बोलने में डरता था 2000 लोग कैन इमेजिन ओनली इन 12 days अब मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं बस ऑफर नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ है वो चीज़ उन लोगों में था बट सिर्फ मैंने उसको दिखाया कि यस ये चीज़ उनमें है सिर्फ मैंने जगाया उसको बोझ दिखाने के लिए होता है सब कुछ आपके अंदर में है आपको कोई कम नहीं है और लास्ट में बता रहे लास्ट में मैं एक बोल खोलूँगा कहीं जाना मेरे बारे में आप मैं एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ इसको सुनने के बाद में अगर तो कुछ और भूल जाएंगे तो इतने से कैसे हो गए आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स के लिए 8 पास से इसीलिए हूँ कि क्लास 10 तक मैं पढ़ने में कुछ अच्छा था बट ऑलवेज इन फर्स्ट सेकेंड इन क्लास बट पढ़ने के अलावा सब कुछ में मैं पूरा जीरो था क्लास में मुश्किल से एक तो मेरे फ्रेंड्स थे मुश्किल से और जितना भी प्रोग्राम हुआ 10 साल में मेरे स्कूल में वो 10 तक मैंने किसी में भाग लिया नहीं तो कुछ संकोच बस कॉलेज से स्कूल से घर से स्कूल दैट्स ऑल बुक्स एंड मी खड़ा हो रहा था कभी भी वेरी ट्रू आई कभी भी एक दिन पूरा लगा मैंने भाग लिया नहीं डर के बात में कैसे बोलना फ्रेंड्स पार्टिसिपेशंस लकीली क्या हुआ आप जानते हैं कि क्लास 10 से पहले एक सेटअप टेस्ट होता है
उसके बाद में क्वालिफाई करना देन फॉर द फाइनल वो दिस उसके पढ़ने में अच्छा था, सेंटर में मेरा बढ़िया मार्क्स आ गया। अब क्या हुआ कि जब फेयरवेल पार्टी होती है ना एंड से पहले, तो वहाँ पर छोटी सी क्रिकेट पार्टी स्टेज पर, और वहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल तो बोले कि ऐसा है कि जो लड़का टॉप आया है सेटअप में वो आगे तो बोलेगा 2 मिनट। अब तो भैया मेरा तो तुम राम लोग सर देखो तो इतना पसीना मत आ गया मेरी टूली, जो कुछ बोला ही नहीं जीवन में, उसको बोला कि स्टेज पर आप आओ, बिगेस्ट भयंकर मतलब आवाज मतलब अनप्रेजेंस। साथियों जो मंच था ना, बैठा हुआ था मौलाना दस कैसे वहाँ पर मंच कैसे यहाँ पर सामने में मैक्सिमम यहाँ से यहाँ आने में लगता टाइम कितना मैक्सिमम 5 सेकेंड 10 सेकेंड। कांट इमेजिन ऑन दैट डे आई टुक 5 मिनट्स टू कम हियर। ये मतलब सिवलिंग मतलब नियर अबाउट टू फिटनेस, अंडरस्टैंड दिस, एकदम फिट होने के कारण मैं बट सब लाए थे मैं गया, मतलब वो क्षण मुझे आप याद है कि मैं कैसे गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला मुझे आते याद ही नहीं। मैं बोला मैं ऐसा भागा मतलब कांट सरप्राइज, मुझे खाली याद ही है कि मैं कैसे गया कैसे मैं भागा, बट मैं क्या बोला मुझे आते याद ही नहीं। इतना मैं डर गया था, इतना मैं एकदम सीरियस हो गया था। उस करने के बाद मैं कहा मुझे आपको समझ याद है ये मेरा सनक था। उसके बाद में क्लास 12 में पास आउट किया। देखिए इससे घटना बदलती है। 12 पंजाब कॉलेज ऑन दैट डे, उसमें 11-12 कॉलेज में था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मैं एक वोकेशनल ट्रेनिंग में भर्ती हुआ। वहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हुआ। क्या कॉन्टेस्ट हुआ? मिमिक्री जानते हैं आप लोग कॉन्टेस्ट। वहाँ पर कुछ आपको बोलना पड़ता है एक्टिंग के साथ में, राइट। वहाँ पर क्या हुआ बोले कि जो मिमिक्री में भाग लेकर अपने हैंड रेस करो वहाँ पर प्रोग्राम में, पता नहीं क्या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, मैं हाथ कर दिया। खरा हाथ कैसे किया आई डोंट नो, बिकॉज ऐसा लगता है क्या बोलेगा वो, बट मेरा हेड बट बस मतलब दैट वाज ऑन द गॉड इज चांस। हैंड रेस किया, नंबर से आ गया। एक मैंने क्वालिटी थी, मैं अंदर ही अंदर कुछ मतलब था, आर्टिस्टिक था, उस गाना कुछ बोलना बट अंदर अंदर ही, लेकिन वो चीज डर से अंदर छुपा हुआ। बट ऑन दैट डे इट वाज अ कंप्लीटेड व्हाट कैन आई थिंक नथिंग एल्स। मैं स्टेज पर गया, मैं वहाँ पर मिमिक्री किया, वो भी 2 एक्टर का, यू कैन इमेजिन। याद भी याद है, दैट वाज राजकुमार एंड और प्रसाद यादव, वो याद है। I got done, फिर वापस आ गया। At the end of the day जब शाम तक हुआ, मैं अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई इस कैटेगरी में कौन प्राइज कौन विनर है। मेरे प्यारे दोस्तों, it was अमेजिंग देखिए कैसे बदलता है लोगों का जीवन। शाम को जब अनाउंसमेंट हो रहा है तब से वहाँ पर जब कॉन्टेस्ट की बारी इसकी है, मिमिक्री की कैटेगरी की, बोला द फर्स्ट प्राइज ऑफ मिमिक्री कॉन्टेस्ट गोज टू। उसके बाद में जो नाम आया ना, आई कांट बिलीव कि वो नाम सीधा गलत था। जैसे ही वो नाम आया कि मिस्टर श्यामचंद्र सिंह, मुझे लगा कि यार मेरे को पूरा दुनिया मिल गया क्या। लेकिन तो सुन लो, ये नाम ऑफ माई विल बी फर्स्ट और मिमिक्री में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। लगी तो भाई ये नाम क्या मतलब तेरा नाम तो है, तेरा नाम है यार, I'm literally very truly, ये नाम मेरा है। फिर रिपीट हुआ, the first prize goes to श्यामचंद्र सिंह। में गया, वो जो प्राइज था ना, it was a Wind Chimes, उसका मैंने निकला था। Wind Chimes was the first prize, और Wind Chimes के लिए Wind Chimes was a turning point in my life, dear friends। वो Wind Chimes मैं आपके घर में रखा हुआ हूँ, टूट गया, बट this Wind Chimes ट्रांसफॉर्म me। और उस दिन उस कॉन्टेस्ट के माध्यम से मुझसे मेरा परिचय करवाया गॉड ने, श्याम तेरे में है क्या, पहचान अपने आप को। और वो दिन है
मैं इससे उतरा, मैंने कसम खाया कि यदि एक क्वालिटी मुझ में है तो विद दैट माई क्वालिटी मेरी तरह बहुत सारे और भी होंगे जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। मेरा मिशन होगा ऑन दैट डे मैं उनसे उनका करवाऊंगा परिचय कि आप जब जैसे मेरे को करते मुझसे आज हुआ। दैट इज द थिंग, आज वो टर्निंग पॉइंट हैड मेड मी नेशनल स्पीकर। डियर फ्रेंड्स, आज के सारे कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोग्राम किए हैं, कई सारे कॉलेज स्कूल थिंग्स। आज लाइफ लड़का ने खड़ा है कि ये लड़का जो एक समय तक दब्बू था, एक आदमी से बात करने लगता था, आज जाने कितने प्रोग्राम्स कर चुका है, बड़े बड़े इवेंट्स कर चुके हैं। इट्स द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। यदि मेरे से लड़का है जो इतना इंट्रोवर्ट था, इफ आई कैन डू देन व्हाई नॉट यू? इट्स बहुत बेटर है, अच्छी मुस्तकबिल। सिर्फ एक ही चीज है, या तो घटना या आपका सेल्फ एनालिसिस आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। हो सकता है घटना आपके लाइफ में समा रहा है तो क्या उसको वेट करेंगे? अब नो, आज ही अपने घर जाइएगा और अपना आपको एनालाइज कीजिए कि मेरे अंदर में है क्या। आप लिखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। 100% 120 मिलेगा आपको जो आप में जो यूनिक है, जो बहुत में नहीं है, उस पर काम कीजिए एंड दैट क्वालिटी विल ट्रांसफॉर्म यू, मेक बी अ ब्रांड लाइक मी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। नो एग्जाम्पल, इट्स पॉसिबल, आई एम द लाइफ। इसीलिए ट्रेनिंग मेरे लिए ऑफिस मेरे लिए मिशन है। यदि आज मेरी बातों से एक भी आप लोग कुछ भी बदल पाए अपने आप को, तो मैं थैंकफुल रहूँगा बहुत कि मैंने जैसे कुछ आप लोग के लिए किया। समथिंग मैंने बिलीव कि कोई को जरूर नहीं, बट कौन मिले, बट डेफिनेटली somebody has taken a संकल्प this I can also। और अगेन मैं फिर कहूँगा कि एक छोटा सा बीज एकदम बड़ा पेड़ होता है। जब भी लाइफ में लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है, डोंट बी डिस्करेज्ड। शुरुआत ऐसी होती है, इट्स नॉट ओवर, इट्स द बिगिनिंग। और अंत में बुला के साथ में अपना पॉइंट कहना चाहूँगा। कहते हैं कि मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं वो दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस ओर मुड़ता हूँ रास्ता बनाता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक्स। आई विश यू ऑल अ ग्रेट टाइम अहेड। आगे बढ़िए, बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए। विश यू अ लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्रेट वे अहेड। Wish you a nice time ahead. Thank you so much. Thank you so much.